Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube चैनल, जहां पे आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है राजस्थान जुडिशरी सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आपको पता होगा कि थोड़े दिन पहले आरजेएस का एक नोटिफिकेशन आया था जुडिशरी का, और उसके बाद क्या हुआ था, उसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था, एंड आफ्टर दैट 31 अगस्त एंड 1 सितंबर को उसका मेंस एग्जामिनेशन हुआ था। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन होने के बाद क्या हुआ, उस एग्जाम पे थोड़ी कुछ चीज़ों में क्या हुआ, क्वेश्चन उठाया गया, उनको चैलेंज किया गया जैसे ही मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है। चैलेंज करने के बाद वो मैटर जाता है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला, क्या सुप्रीम कोर्ट का एक्शन हुआ, वो उस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि मैटर हुआ क्या था, किस तरीके से हुआ था, वो देख लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा किसी भी जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए 3 स्टेज होती है, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, आरजीएस में भी ऐसे ही था, प्रीलिम्स था, मेंस था, इंटरव्यू था। प्रीलिम्स आपने क्लियर किया, उसके बाद मेंस करोगे। वैसे ही हुआ था कि जिन बच्चों ने प्रीलिम्स क्लियर किया वो क्वालिफाई किए किस चीज़ के लिए, मेंस के लिए, एंड उसी के बाद इंटरव्यू। अब मेंस में आपको पता होगा किस हिसाब से आता है, लॉ पेपर्स भी आते हैं और आपके सब्जेक्टिव ऐसे में भी आते हैं, दैट इज इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पर क्या हुआ था, मेंस एग्जामिनेशन हुआ आपका 31 अगस्त और 1 सितंबर को। उसके बाद बच्चों को एक्सपेक्टेड थी कि जो उनका रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, लास्ट अक्टूबर में आएगा या तो मिड अक्टूबर में आएगा। बट क्या हुआ, रिजल्ट ऑलरेडी उससे पहले आ गया। रिजल्ट आ गया आपका स्टार्टिंग वीक ऑफ अक्टूबर में ही। जैसे ही रिजल्ट आया तो जो बच्चे क्वालिफाई किए वो बच्चे अलग, किस चीज के लिए, इंटरव्यू के लिए। बट थोड़े दिन बाद, मुश्किल से 1 या 2 दिन बाद, ये पता चलता है कि बच्चों के, कुछ बच्चों के ऐसा है कि जिनके लॉ पेपर 1 में एंड लॉ पेपर 2 में काफी अच्छे मार्क्स है, बट उनके जो दूसरे सब्जेक्ट है दैट इज इंग्लिश और हिंदी, हिंदी में भी अच्छे मार्क्स है, बस इंग्लिश में उनको क्या मिले, किसी को 2 मार्क्स मिले हैं, किसी को 3 मार्क्स मिले हैं, किसी को 8 मार्क्स मिले हैं, बस इतने ही मार्क्स मिले। और ये ऐसा एक स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ, काफी स्टूडेंट्स के साथ ये चीज हुई कि उनके लॉ सब्जेक्ट्स में क्या थे, बहुत अच्छे मार्क्स थे, बट इंग्लिश में उनको काफी कम मार्क्स दिए गए। वो बहुत ही 0 से 15 के बीच में काफी ऐसे स्टूडेंट्स आए, और जिस वजह से उनका इंटरव्यू के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब ये जब मैटर सामने आता है तो काफी पिटीशन फाइल हुई, काफी हंगामा हुआ कि ऐसे कैसे ये चीज हो गई। और इंटरव्यू आपका कब शेड्यूल होता है, इंटरव्यू शेड्यूल होता है 16 अक्टूबर को, जो बच्चे मेंस में सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, काफी चीजों पे उठा, पिटीशन फाइल हुई, देन ये मैटर कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर जाता है तो सबसे पहले ये बोला जाता है क्या, कि यहाँ पर अगर हमारे, मतलब बच्चों ने ये बोला कि अगर हमारे मार्क्स या हम एलिजिबल नहीं होते तो हम लॉ पेपर 1 के लिए भी नहीं होते, और लॉ पेपर 2 दोनों में हमारे क्या कम आते हैं, मार्क्स कम आते हैं, और हिंदी में भी हमारे क्या करते हैं, कम आते। एक के साथ होता, 2 के साथ होता, बट इतने स्टूडेंट्स के साथ अगर सेम चीज हुई है तो मतलब क्या है, कुछ घपला है। ठीक है, तो उसके बाद ये मैटर गया और उन्होंने ये भी बोला कि हमारा जो आर्टिकल 14 है वो क्या हो रहा है, पूरी तरीके से वायलेट हो रहा है। द मोमेंट ये मैटर गया तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये जो चीज थी वो सामने आई। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने ये बोला कि वो खुद से इस मैटर पे क्या करेंगे, खुद से इस मैटर को देखेंगे, खुद से इस मैटर पे कॉग्निजेंस लेंगे। ठीक है, उनने क्या किया, वो मैटर देखा और उनने ये बोला कि अभी हमें टाइम चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन और बाकी सारे रिस्पॉन्स आ जाए, उसके बाद हम कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, एट प्रेजेंट की बात करें, जब मैटर गया कोर्ट में तो वहां पर क्या बोला गया, राजस्थान सिविल जज एग्जाम सुप्रीम कोर्ट सीक्स टू नो मार्क्स ऑफ लॉ पेपर्स ऑफ कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड लॉ इन इंग्लिश ऐसे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया क्लियरली, कि उनने ये बोला है किसको, राजस्थान हाई कोर्ट के, कि जिन बच्चों के लॉ पेपर्स में अच्छे मार्क्स आए बट इंग्लिश में कम मार्क्स आए, उन सब का हमें क्या चाहिए, पूरा डेटा चाहिए। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कल क्लियरली बोल दिया है। ठीक है, क्या बोला है, in the matter concerning the RJS, the Supreme Court has asked the Rajasthan High Court to furnish a tabulated chart indicating the scores of 2 law papers obtained by those candidates who got low scores, that is 0 से 15 जिसके मार्क्स आए, उन सब का क्या चाहिए, पूरा चार्ट चाहिए। ठीक है, उसी के साथ उन्हें यह बोला कि वो डायरेक्ट करते हैं एक टैबुलेटेड स्टेटमेंट मिले जो कि कोर्ट के सामने आए, जो इंडिकेट करे कितने मार्क्स लॉ पेपर 1 में आए थे, कितने मार्क्स लॉ पेपर 2 में आए थे, हर एक कैंडिडेट का, जिन कैंडिडेट के इंग्लिश में मार्क्स कम आए हैं
बस उन्हीं कैंडिडेट का। ऐसा नहीं है कि लॉ पेपर 1 में भी मार्क्स कम थे, 2 में भी कम थे और इंग्लिश में भी कम थे, उन कैंडिडेट की बात हो रही है यहाँ पे। नहीं, ऐसे कैंडिडेट जिनके लॉ पेपर 1 में भी अच्छे मार्क्स थे, लॉ पेपर 2 में भी अच्छे मार्क्स थे, बट इंग्लिश में उनके 0 से 15 मार्क्स है, उन कैंडिडेट की सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, हाई कोर्ट को लिस्ट मांगी है। ठीक है, ये चीज उन्होंने क्लियरली बोली। और ये जो मैटर देख रही थी वो बेंच किस किस की थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा एंड जस्टिस जेबी परदीवाला इस मैटर पे हियरिंग कर रहे थे और इस मैटर की बेंच बैठी थी। ठीक है, उसी के साथ मैं बैकग्राउंड आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या हुआ था, जिसमें से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ था अप्रोक्सीमेटली 3000 कैंडिडेट्स जो कि क्वालिफाई किए थे किसके लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और उसमें से क्या सिर्फ और सिर्फ 638 कैंडिडेट्स क्या हुए, इंटरव्यू के लिए आगे पहुंचे। ठीक है, और डिस्प्रिंसेस मैंने आपको बता दी कि क्या मेन इश्यूज हुए थे। तो अभी क्या है, बेसिकली अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है, क्या बोला है, राजस्थान हाई कोर्ट को, कि ऐसे स्टूडेंट जिनका मेंस में मार्क्स ज्यादा, सॉरी लॉ पेपर 1 में ज्यादा है, लॉ पेपर 2 में ज्यादा है, बट इंग्लिश में 0 से 15 मार्क्स है, उनका क्या, उनका पूरा डेटा चाहिए, एंड डेटा के बाद फिर वो आगे क्या बोलते हैं वो देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंपॉर्टेंट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।